दोस्तों, मुझे आशा है कि ईएफटी के इससे पहले के वीडियो आपने देखे हैं और आपको ईएफटी समझ में आ रही है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल आप कोई भी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हो, चाहे वो पैसे का प्रॉब्लम हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए एक कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। दोस्तों, ईएफटी का इस्तेमाल ये 4 लेवल पे किया जाता है। इसे टैपिंग ट्री भी बोला जाता है। एक वृक्ष की कल्पना कीजिए, वो वृक्ष कैसे खड़ा है अपने रूट्स पे। तो सबसे पहला पार्ट होता है रूट्स, उसके बाद होता है उसका स्टेम, उसके बाद ब्रांचेस और उसके बाद लीव्स। मतलब हमें दिखते तो पत्ते हैं, लेकिन उन पत्तों को जो पोषण मिलता है वो इन्हीं सब चीजों की वजह से मिलता है। इस ट्री का और ईएफटी का क्या संबंध है, आज हम देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 72 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमोरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टैपिंग ट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे टैपिंग की एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए एक उदाहरण मैंने दिया था एक वृक्ष का। जैसे वृक्ष के पत्ते होते हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं, स्टेम होता है और रूट्स होते हैं। उसी तरह से हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसके भी ये 4 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे आउटर या सबसे दिखने वाला जो पैरामीटर होता है, जो पेड़ के पत्तों की तरह होता है, उसे बोला जाता है सिम्टम्स। मतलब सपोज कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप एक कागज लीजिए और एक पेन लीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके सिम्टम्स लिखिए कि मुझे फिजिकल लेवल पे ये प्रॉब्लम आता है। मतलब फिजिकल लेवल पे कोई पेन हो सकता है या फिर सूजन हो सकती है, कोई भी ऐसा डिस्कम्फर्ट हो सकता है जिसे हम हिंदी में लक्षण बोलते हैं। तो उस प्रॉब्लम के लक्षण क्या क्या हैं? पैसे का प्रॉब्लम है तो पैसे के प्रॉब्लम के लक्षण क्या क्या हैं कि मैं हर चीज जब मैं लेने जाता हूं तो मुझे पैसे के बारे में सोचना पड़ता है, या फिर मेरी मनचाही चीज मैं नहीं खरीद पा रहा। जो भी सिम्टम्स हैं आपके प्रॉब्लम के, उनको सबसे पहले लिखिए। उसके बाद आप खुद से ये पूछिए कि इन सिम्टम्स की वजह से आपको कैसे लगता है, क्योंकि सिम्टम्स के बाद उसके अगले वाली जो स्टेज है वो है इमोशंस, जो पेड़ की टहनी की तरह होते हैं जिन पे पत्ते होते हैं। पत्ते मतलब लक्षण, टहनियां मतलब इमोशंस। तो उस प्रॉब्लम की वजह से आपके मन में कौन से इमोशंस हैं, आप लिखिए कि इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे डर लगता है, मुझे फ्यूचर की चिंता रहती है, मुझे इनसिक्योरिटी लगती है। जो भी है तो वो इमोशंस आप लिखिए। इनसिक्योरिटी है, फियर है, एंगर है, जो भी है आप उसको लिखिए। ये हो गई सेकंड स्टेज। एक ही प्रॉब्लम के लिए पहले सिम्टम से पूछिए कि ये सिम्टम्स होने की वजह से मुझे कैसे लगता है, मेरे मन में कौन से इमोशंस आते हैं, उन इमोशंस को लिखिए। उसके बाद इमोशन से पूछिए कि ये इमोशन मुझे इससे पहले कब आए थे। तो हम थर्ड स्टेज पे आते हैं, उसे बोला जाता है इवेंट्स, घटनाएं। तो ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में जो भी आपका इमोशन है, वो इमोशन आपको पहले कभी एक्सपीरियंस हुआ हो। शायद स्कूल में कोई ऐसी घटना घटी हो कि जिस वक्त सेम इमोशन आपको महसूस हुआ हो। तो घटनाएं आती हैं इमोशन के बाद, और घटनाओं के बाद आपको फोर्थ स्टेज पे आना है, जिसे बोला जाता है बिलीव्स। तो बिलीव्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करने वाले हो? तो बिलीव्स के लिए आप 2 क्वेश्चन पूछिए अपने प्रॉब्लम से कि ये प्रॉब्लम पकड़ के रखने से मुझे क्या फायदा हो रहा है। शायद आपको लगेगा कि फायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बार एक ओवरवेट लेडी मेरे पास आई और मैं ऑब्वियसली बिलीफ सिस्टम तक पहुंच गया। टैपिंग करते वक्त यही सीक्वेंस है। सबसे पहले सिम्टोमेटिक टैपिंग, सिम्टम्स पे टैपिंग करो, बाद में इमोशन पे जाओ, बाद में इवेंट्स पे जाओ, और उसके बाद बिलीफ सिस्टम पे टैपिंग करना जरूरी होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप
ओवरवेट होना कितना फायदेमंद समझती हैं, इसका फायदा क्या है? तो उन्होंने कहा फायदा तो कुछ नहीं है। मैंने उनको और सोचने के लिए कहा कि आपने ये वजन क्यों रखा है, आपका इसमें क्या फायदा है? बहुत सोचने के बाद उन्होंने जो बात बताई, शायद आप भी उससे रिलेट कर पाओ। उन्होंने बताया कि सर, आज तक मैंने जितने भी लोग देखे हैं जिन्होंने वजन घटाया है, उनका पूरा चेहरा कुछ अलग ही हो जाता है। वो ऐसे लगता है कि वो उम्र से बहुत बड़े हो गए हैं, पूरा तेज निकल जाता है। ऐसे उनके मन में विचार थे, अगर मेरा वजन कम हो गया तो मैं भी उसी टाइप से दिखने लगूंगी, ऐसे उनको लग रहा था। क्या आपको भी प्रॉब्लम पकड़ के रखने में कोई पॉजिटिव चीज लगती है? तो वो भी आपका बिलीफ है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ये प्रॉब्लम छोड़ देने से क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा? What is upside of holding the problem? What is downside of holding the problem? वो प्रॉब्लम पकड़ के रखने से क्या क्या नुकसान हो रहा है? तो ऑब्वियसली नुकसान तो बता सकते हैं लोग कि ओवरवेट होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकता, या फिर लोग मुझ पे हंसते हैं, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जो भी है वो बताएंगे। लेकिन उसके साथ उनसे ये भी पूछिए कि इसका क्या फायदा है। एक उदाहरण मैं समझाता हूँ। एक लड़की मेरे पास आई थी और उसकी दादी की मृत्यु की वजह से वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। उनकी दादी को गए हुए 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन वो उससे उभर नहीं पा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी दादी गई, इसमें बुरा क्या हुआ? तो उसने तो गिना दिया बुरा क्या हुआ। वो मेरा सपोर्ट सिस्टम थी, मैं सभी चीजें उससे शेयर करती थी, अभी मैं किससे चीजें शेयर करूं, वगैरह वगैरह। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपकी दादी चली गई, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? पहले तो उसको थोड़ा गुस्सा आया होगा मुझ पे कि इसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है, लेकिन मैंने फिर से मेरा क्वेश्चन उसी कॉन्फिडेंस से उसे पूछा कि आपकी दादी गई, इसमें पॉजिटिव क्या हुआ? तो फिर उसने सोचना स्टार्ट कर दिया और उसने बाद में बताया कि सर, हर एक को यहाँ से जाना है और उसने उसकी पूरी जिंदगी जी और कभी भी वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रही, वो इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ उसने जिया, तो उसने किसी से सेवा नहीं करवाई खुद की। तो ये सारी बातें वो बताने लगी। तो मैंने बोला कि दैट्स इट। जब उसने ये बातें गिनाना स्टार्ट कर दी, वैसे वैसे वो डिप्रेशन से बाहर आने लगी। उसके बाद टैपिंग, एक ही राउंड टैपिंग का करना पड़ा, उसके बाद उसको डिप्रेशन नहीं फील हुआ। तो दोस्तों, हर एक चीज के पीछे ये 4 चीजें होती हैं। हर एक प्रॉब्लम के पीछे ये 4 चीजें होती हैं। सपोज कि आपको विमान से ट्रेवल करने का डर लगता है, तो सिम्टम्स क्या हैं? तो सिम्टम क्या? डर लगता है। अगर मैं विमान में बैठता हूं तो पैल्पिटेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, मेरा पूरा बदन गर्म होने लगता है, मेरी सांस फूलने लगती है, मैं एक्सट्रीम फियर में चला जाता हूं। ये सिम्टम्स हैं। तो आपको कैसे लगता है? ऑब्वियसली मुझे फियर लगता है, मुझे इनसिक्योर लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको उसका डर लगता है तो इनसिक्योर तो लगेगा, क्योंकि आप जमीन पर नहीं हो, तो इनसिक्योरिटी लगती है, फियर लगता है। ये हो गई सेकंड लेवल। तो ऐसे ही पहले आपको कब एक्सपीरियंस हुआ था? तो वो बोलेंगे कि जैसे प्लेन में सफोकेटिंग लगता है ना, वैसे ही सफोकेटिंग मुझे एक बार लगा था जब मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था। तो वो हो गया इवेंट। या फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि मैंने मेरे फ्रेंड के बारे में सुना था जिसका प्लेन में एक्सीडेंट हो गया था, या फिर किसी रिलेटिव के बारे में सुना था जिसका प्लेन में एक्सीडेंट हो गया था, या फिर मैंने कुछ सालों पहले एक वीडियो देखा था, एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें वो प्लेन का एक्सीडेंट हो गया था, और प्लेन एक्सीडेंट में तो एक भी आदमी नहीं बचता। तो ये हो गया इवेंट। किस इवेंट से वो स्टार्ट हो गया? इवेंट पे भी टैपिंग करना जरूरी है, तो वो अलग तरीके से टैपिंग करना पड़ता है। उसके बाद आता है बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम क्या बिल्टअप हुई है, तो उनसे आप पूछिए कि क्या आपको लगता है कि ट्रैवल करने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, या फिर एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी कितनी है? आपको क्या लगता है एक्सीडेंट के बारे में? जो भी उनके विचार हैं वो उनका बिलीफ सिस्टम है। शायद वो बोलेंगे कि जमीन के ऊपर हम जमीन से जुड़े हुए प्राणी हैं, सो जमीन छोड़ के कहीं पे भी हम सुरक्षित नहीं हैं, पानी में भी नहीं और हवा में भी नहीं। तो ये उनका बिलीफ हो सकता है। भले ही रोड एक्सीडेंट्स की संख्या ज्यादा होती हो, लेकिन फिर भी उन्हें
एरोप्लेन से डर लगता है। इसका मतलब है कि उनके दिमाग में ये बैठ चुका है कि अगर मैं एरोप्लेन से ट्रेवल करूंगा और वहां पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो बचने की संभावनाएं 0%। तो ये सभी बिलीफ सिस्टम से उनके निकालना जरूरी होता है। तो टैपिंग ट्री के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है? अगर ये सिस्टम आपके समझ में आई है तो कमेंट में आप आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ताकि मैं अगला वीडियो कौन से मेथड पे बनाऊं ये मुझे डिसाइड करना आसान हो जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसको लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद ये वीडियो किसी की जिंदगी संवार सकता है, सुधार सकता है। तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। EFT के हर एक फील्ड में एप्लीकेशंस कैसे कर सकते हैं, इसके मैं स्पेशल वीडियोस बना रहा हूं सिर्फ मेंबर्स के लिए। तो मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जो बहुत ही कम है। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी ही एक जबरदस्त मेथड लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।